साथियों, आपको याद होगा श्रीमती इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उसके बाद कई सरकारें बनी और 2014 में जब भाजपा की सरकार नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बनी तो सरकार ने यह अच्छी तरह से स्पष्ट किया कि हमारी सरकार गरीबों की सरकार है और हम गरीबों की बेहतरी के लिए उपाय करेंगे, यानी हमारी प्राथमिकता में गरीब रहेंगे। साथियों, तब से गरीबी उत्थान के लिए अनेक प्रयास किए गए। गरीबों की बेटियों के लिए 2 लाख रुपए और उनकी पढ़ाई के लिए अनुदान, इसकी विशेष व्यवस्था भाग्य लक्ष्मी योजना में की गई। साथियों, सूदखोरों से बचाने के लिए किसानों के ब्याज में सब्सिडी देकर नाम मात्र के ब्याज पर किसान क्रेडिट कार्ड की योजना शुरू की गई। साथियों, किसानों को जो बिजली से पंप चलते थे उनके लिए योजना शुरू की गई, जिसमें 5 हार्स पावर 7.5 हार्स पावर के कम बिजली खपत के पंप मुफ्त में दिए जाने की व्यवस्था की गई। साथियों, किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए मुफ्त में पंप देने की व्यवस्था और सोलर सिस्टम पर 60% सब्सिडी की व्यवस्था की गई। साथियों, किसानों को 5 लाख तक उनके इलाज पर खर्च के लिए आयुष्मान भारत योजना की गई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। साथियों, छोटे किसानों को रबी खरीफ जायद की फसलों पर खाद बीज छोटी छोटी जरूरतों को पूरी करने के लिए किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपए दिए जाने की व्यवस्था की गई। साथियों, अनेक योजनाएं चलाई गई। अगर आप देखें तो एक सब्सिडी का बड़ा हिस्सा गरीबों पे जाता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्री सोलर पैनल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, यूपी वृद्धावस्था पेंशन योजना, यूपी विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना, उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना, प्री कोचिंग योजना। साथियों, इस प्रकार की अनेक योजनाएं हैं। खाद्य सुरक्षा योजना, अनेक योजनाएं हैं जिससे कि गरीबों को सहायता मिले। ये सब सरकार द्वारा किया गया। साथियों, इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक और योजना की, जो कि भारत सरकार और राज्य सरकार द्वारा मिलकर चलाई जा रही है, जो खाद्यान्न की सहायता देने के लिए पीडीएस सिस्टम से अनाज देने की, उस पर हम बातचीत करेंगे। साथियों, सरकार ने वन नेशन वन राशन योजना लागू करने का फैसला कर लिया है, क्योंकि अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार के राशन कार्ड होते थे। मजदूर एक दूसरे राज्यों में जाते थे और वहां जाकर उनको राशन का इंतजाम करने में अत्यंत कठिनाई होती थी। तो वन नेशन वन राशन कार्ड का लाभ उठाकर राशन कार्ड रखने वाले सभी नागरिकों को यह सुविधा प्रदान की जाए, यह व्यवस्था की गई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुताबिक देश के 81 करोड़ लोग जन वितरण प्रणाली, यानी हमारी जो पीडीएस सिस्टम है, उसके जरिए राशन की दुकान से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल, 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई। इस योजना के अंतर्गत यह राशन आपके मोबाइल नंबर की तरह ही काम करेगा। जैसे कि आपको देश के किसी भी कोने में जाकर अपना मोबाइल नंबर नहीं बदलना पड़ता है, वो हर जगह काम करता है, उसी प्रकार वन नेशन वन राशन कार्ड का उपयोग भी आप किसी भी राज्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के लाभार्थी 1 अक्टूबर 2020 से अपनी इच्छा अनुसार उचित मूल्य की दुकान, यानी फेयर प्राइस शॉप जो है, उससे सस्ते मूल्य पर सब्सिडी वाला खाद्यान्न आप प्राप्त कर सकते हैं।
केंद्रीय खाद्य मंत्री का कहना है कि इस योजना को 1 जून 2020 से लागू कर दिया गया है। अभी इस पर काम चल रहा है और उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में राशन कार्ड के लिए 14 राज्यों में POS मशीन की सुविधा शुरू हो चुकी है। जल्द ही अन्य राज्यों में इस सुविधा को शुरू किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति एक राज्य से किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो वो उस राज्य की किसी भी PDS राशन की दुकान से अपने हिस्से का ये सस्ता राशन ले सकता है। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम को लागू करने के लिए केंद्र सरकार को सभी PDS दुकानों पर POS मशीन लगाना होगा, जिससे इस सुविधा का लाभ मिल सके। साथियों, एक देश एक राशन कार्ड योजना 2021 का उद्देश्य, एक देश एक राशन कार्ड योजना का उद्देश्य यह है कि देश में फर्जी राशन कार्ड को रोकने में इससे मदद मिलेगी और देश में चल रहे भ्रष्टाचार को अब रोका जा सकेगा। इस योजना के लागू होने के बाद यदि कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, वो वहां से राशन ले सकता होगा। इस एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम का फायदा प्रवासी मजदूरों को अधिक होगा, क्योंकि ये लोग अपने मजदूरी के लिए अपने स्थान बदलते रहते हैं, इसलिए ये जिस स्थान पर जाएंगे वहीं से इनको राशन मिल जाएगा। केंद्र सरकार इस योजना को समय रहते ही पूरे देश में विभिन्न राज्यों में पूरा करके आरंभ करना चाहती है, जिससे अधिक से अधिक लोग, जो गरीब लोग हैं, वो इस योजना का लाभ उठा सकें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि राशन कार्ड को सभी राज्य सरकार द्वारा 2 तरह से जारी किए जाते हैं, जिसमें पहली है APL राशन कार्ड और दूसरा है BPL राशन कार्ड। लोगों की आय के आधार पर एबव पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर और BPL यानी गरीबी रेखा से 0 नीचे बिलो पॉवर्टी लाइन, ऐसे राशन कार्ड उनको दिए जाते रहे हैं। इसी प्रकार एक देश एक राशन कार्ड की भी चयन प्रक्रिया इसी आधार पर की जाएगी। APL राशन कार्ड कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं और BPL कैटेगरी में कौन कौन से लोग आते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको दी जाती है। जो APL कैटेगरी है, इस कैटेगरी में उन लोगों को रखा गया है जो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं तो आपको यह एबव पॉवर्टी लाइन यानी APL राशन कार्ड के लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा। साथियों, ये थे जो गरीबी रेखा से ऊपर के थे। अब दूसरी कैटेगरी आती है BPL कैटेगरी, यानी जो गरीबी रेखा से नीचे है। साथियों, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको ये BPL कैटेगरी वाला राशन कार्ड दिया जाएगा। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे आते हैं तो आपको इसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। साथियों, जो उत्तर प्रदेश में जो APL कार्ड धारक हैं उनको जो है ये कार्ड नीले रंग का दिया जाता है तथा इसमें महीने का कुल राशन आप 15 किलो प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, जो दूसरा कार्ड है BPL, ये कार्ड उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे है। यह कार्ड लाल रंग का होता है और इसमें व्यक्ति 1 माह में 25 किलो तक राशन ले सकता है सस्ती दरों पर। साथियों, उत्तर प्रदेश में एक और कार्ड है जिसको कहते हैं AAY कार्ड धारक। ये वो व्यक्ति हैं जो गरीबी रेखा से भी नीचे आते हैं और अति गरीब है, अत्यधिक निर्धन है। इस कार्ड का रंग पीला रखा गया है तथा इसमें हर महीने आप 35 किलो राशन ले सकते हैं सस्ते दर पर। साथियों, एक देश एक राशन कार्ड योजना में योजना जो बनाई गई है, अभी आपको केवल ना ऑफलाइन आवेदन करना है ना ऑनलाइन आवेदन करना है। सभी राज्य और केंद्र सरकार स्वयं अपने आप जो आंकड़े उपलब्ध हैं उसके अनुसार प्रथम चरण में लाभार्थियों के राशन कार्ड फोन का जो आधार है उससे सत्यापित करके और जो आपका आधार कार्ड है उससे सत्यापित करके इसको तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंतर्गत आंकड़े उपलब्ध करा दिए जाएंगे, जिससे पात्र सभी नागरिक देश के किसी भी कोने से अपने हिस्से का राशन ले सकेंगे। आप इन सभी राज्यों की सूची देख सकते हैं और योजना के बारे में पूरी जानकारी के लिए आप एकीकृत वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी IMPDS पोर्टल की पे जाएं और वहां से आपको जानकारी मिल सकती है। साथियों, इतनी महत्वपूर्ण स्कीम है
जिससे आपने देखा कि आप अत्यधिक सस्ती दर पर, यानी जो अति गरीब हैं उनको 35 किलो, जो गरीब हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनको 25 किलो, और जो एबव पॉवर्टी लाइन के हैं उनको 15 किलो राशन, वो भी अत्यधिक सस्ती दर पर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है, जिसमें देश के 81 करोड़ लोग इस सिस्टम से 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से चावल और 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गेहूं और 1 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से मोटा अनाज खरीद सकते हैं। साथियों, सरकार की मंशा है कि हमारे देश में कोई भी गरीब भूख से न मरे और उसे इतना राशन दे दिया जाए, और जो दूसरी पेंशन योजनाएं हैं उनसे उसको इतनी सहायता कर दी जाए ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। साथियों, इसकी जन जागरण करें और देखें अपने आसपास कि लोग इस सुविधा का लोगों को फायदा मिल रहा है और नहीं मिल रहा है तो उसमें उनकी सहायता करें, जिससे गरीबों का भला हो। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।